हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी विल जस्ट कंटिन्यू, हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक एल्गो स्ट्रेटजी बनाया था जहाँ पे हमने एक फिक्स्ड एसएल के साथ काम किया था। करेक्ट। तो मैंने आपको समझाया कि दूसरा मेथड ऑफ एसएल क्या है, हमारा हाई लो लेवल। हमारा हाई लो लेवल कहाँ पे मिलेगा? आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके कैंडल हाई लो का ये है, यहाँ पे ऑफ कर दिया आपने, मान लीजिए ऑफ कर दिया तो चले जाएगा, मिट जाएगा, आएगा भी नहीं। ऑन करके रखना पड़ता है आपको। एंड ओके, जब आप यूज़ करना है। अब इसका यूज़ केस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं लोग एंड कैसे लोग यूज़ करते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार समझाया था कि एक पर्सनैलिटी होती है हर बंदे की, है ना। हर बंदे का व्यवहार होता है, हर बंदे के पैसे के साथ अलग रिश्ता होता है। तो हर बंदे की पर्सनैलिटी होती है। आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपको टेस्टिंग किए बिना आपको नहीं पता चलेगा। तो करना क्या है आपको टेस्टिंग फेज में? पहले तो ये हो गया अपना सेफ पेयर सेफ पुल का बना लिया आपने। एंड अभी आपको क्या करना है कि वापस ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सेफ पुल और सेफ पेयर। इस बार हम एसएल रखेंगे, हमारा फिक्स्ड हाई लो। नाउ फिक्स्ड हाई लो का इसलिए बना, पहले इसका महत्व क्या था कि कुछ लोगों को, लाइक हमारे पास 3 मिनट टाइम फ्रेम है एंड 4 मिनट टाइम फ्रेम है एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम है। मैं कैसे करता हूँ, मेरा मेरा पर्सनैलिटी क्या है, जब मैंने टेस्टिंग किया तो मुझे दोनों का खेलना है। मुझे नॉइज़ कम चाहिए एंड मुझे सिग्नल ज़्यादा भी चाहिए। नॉइज़ कम किस में ज़्यादा होता है? 5 मिनट में सबसे कम नॉइज़ होता है। और सिग्नल बेहतरीन मिलते हैं कौन से? अच्छे 3 मिनट में, है ना। सब में बेहतरीन सिग्नल मिलते हैं, ओवरऑल एवरेज आउट हो जाता है। पर 3 मिनट चार्ट में बहुत जल्दी हमको एंट्री मिलता है, तो दोनों का बैलेंस चाहिए मुझे। तो वो आता है 4 मिनट। इसके पीछे एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है, जो मैंने आपको वीडियो में फर्स्ट गाइड वीडियो में आपको मैन्युअली, जब हमने ट्रेडिंग कर रहे थे, मैंने आपको समझा दिया। तो फर्स्ट वीडियो से लेके आप चौथा गाइड वीडियो है, सब में हम एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। वही चीज़ आपको अप्लाई वापस करना है इस एग्जाम्पल के दौरान। ऑलराइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ये समझाने वाला हूँ कि क्यों माइक्रो ब्लीडिंग, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा काफ़ी लोग ने। जो लोग ट्रेडिंग प्रोसेसेस बिल्ड नहीं करते, एल्गोज बिल्ड नहीं करते, उनको ये ज़्यादा पता नहीं रहता। माइक्रो ब्लीडिंग एक कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं बेमतलब की चोट। हिंदी में इसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, छोटी छोटी ज़रूरत बिना बेमतलब का चोट लगना, है ना। इसका मतलब जैसे कि आप रसोई घर किचन में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हो, गरम गरम तवा आपके हाथ पे लगे जा रहा है, बेमतलब का है ना। जो छोटा बच्चा भाग रहा है, भाग घिरे जा रहा है, उसके घुटने घिसे जा रहे हैं, खून आ रहा है, बेमतलब। वो तो रुक सकता है, धीरे भी भाग सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बेमतलब की चीज़ होती है एंड अननेसेसरी बे इंग्लिश में कहता है इसको। अब ट्रेडिंग में मतलब क्या है इसका? ओके, ट्रेडिंग में क्या मतलब है? ट्रेडिंग में ऐसा होता है कभी कभी प्राइस एक्शन में, वापस कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल जनता को नहीं पता रहता है, कि जब जिससे हमारा सेफ सिग्नल हो गया, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न पे फोकस करता है ज़्यादा। ओके। अब हमारे एग्रो सिग्नल्स हो गए जो फोकस करते हैं मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन क्या हो गया? बेसिकली रिवर्सल सिग्नल्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। एंड लॉजिकली कोई भी आप ध्यान से डीपली पढ़ेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को, देखेंगे कि डेली रिवर्सल नहीं होता। ओके, डेली रिवर्सल नहीं होता। होता कब है? हफ्ते में एक दो बार बड़ा रिवर्सल आ गया, है ना। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे आप, 40% होता है अच्छे खासे बड़े रिवर्सल्स। जो मैंने देखे खुद पीटीएम में कि 5,000 से 10,000, जो मैं 5 लॉट की बात कर रहा हूँ, जो जिसपे मैं काम करता हूँ, 5,000 से 10,000 आराम से मैं बना सकता हूँ, है ना। 40% ऑफ द टाइम ये एग्रो सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड 60% ऑफ द टाइम क्या होता है? माइक्रो ब्लीडिंग होता है। माइक्रो ब्लीडिंग होता है। तो माइक्रो ब्लीडिंग में क्या दिक्कत है? छोटे छोटे घाव, बेमतलब के घाव लगते रहते हैं। तो प्राइस एक्शन कैसे होता है? अननेसेसरी प्राइस एक्शन की वजह से आपका सिग्नल ट्रिगर होता है। एंड वो होता है ना कि हर बार एक ट्रेंड के अंदर ही छोटे कुछ ऐसे शार्प रिवर्सल आते हैं और वापस ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो लगता क्या है कि मार्केट ने रिवर्सल कर दिया। तो ये हो गया एक छोटा माइक्रो ब्लीड। एक्चुअल रिवर्सल नहीं हुआ है ना, छोटा रिवर्सल हुआ है, अननेसेसरी हमारा सिग्नल ट्रिगर हुआ है। ये 60% ऑफ द टाइम होता है इन केस ऑफ एग्रो सिग्नल्स। ऑलराइट। तो हमारी टीम ने जो क्या किया, जो हमने डेवलप किया है, इसको हमने घटा के, 60% को घटा के हमने 15 से 20% में हमने कर दिया।
खेल को 15 से 20% में कर दिया है। तो सेफ सिग्नल में डिफॉल्ट माइक्रो ब्लीडिंग सब में होता है, एंड सेफ सिग्नल में है 15 से 20%, है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अस, बहुत अच्छा है ये हमारे लिए। तो अब क्या, अब क्या, अब लॉजिकली सोचना कैसा है हमको कि अब इसमें तो घटिया है माइक्रो ब्लीडिंग, हम तो कुछ भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, नहीं भाई। दूसरा महत्व है हाई लो सिग्नल का, कि माइक्रो ब्लीडिंग तो कम ही करता है। अब 3 मिनट चार्ट में और 4 मिनट 5 मिनट चार्ट में फ़र्क ये है कि 3 मिनट के चार्ट के कैंडल के साइजेस कभी कभी छोटे होते हैं, समझिए आप। एंड ये 4 मिनट और 5 मिनट के कैंडल्स यूजुअली बड़े होते हैं, सिंपल। तो मान लीजिए चलो ये एक बेरिश सिग्नल हो गया, मान लीजिए ये एक बेरिश सिग्नल हो गया, तो हमारा हाई लो लेवल कहाँ बनेगा, बेरिश सिग्नल के टॉप पे, समझ रहे हैं आप। तो इसमें भी आपका बेरिश सिग्नल है यहाँ पर भी, एंड हाई लो लेवल बना ऊपर, हाई बन गया। तो बेरिश सिग्नल का कैंडल का हाई मेरा एसएल हो गया। इन दिस केस जो हाई लेवल हाई लो लेवल होता है वहां से बनता है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपको देखना है कैसे, यहाँ पे तो आप दिख ही रहा है आपको, ये बुलिश सिग्नल है, बुलिश का कैंडल का लो हाई लो लेवल बन गया है। तो अगर आपको बेरिश का देखना है तो यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल था, एंड इसका मैं वापस दिखाता हूँ रिप्ले में जाके। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही सिग्नल कैंडल बंद होगा और सिग्नल जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली हाई लो लेवल आ जाएगा। पर कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे कैंडल हाई लो जो ऑन ऑन करना पड़ेगा। तो आपके टेस्टिंग के फेज के दौरान आपको क्या करना है वो आपको समझा रहा हूँ मैं, ऑलराइट। तो ये हो गया बात। अब अब बात ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस केस। एक और यूज केस, पहले तो माइक्रो ब्लीडिंग आपको समझ में आ गया, एक और यूज केस है जब एसएल कभी कभी उल्टा जाता है ना। कैंडल जब छोटा होता है 3 मिनट चार्ट में, तो हमारा एसएल भी छोटा हो जाता है, 500 800, है ना। ये कभी कभी हो जाता है, बट इन केस ऑफ 4 मिनट 5 मिनट आराम से ये कभी कभी 1500 हिट हिट कर देता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या समझाया था कि मुझे क्या करना है, एक फिक्स्ड एसएल लगाना है, फिक्स्ड एसएल लगाना है, पिछली वीडियो में समझाया था मैंने ये। और मेरा फिक्स्ड एसएल था 1500 के आसपास, या फिर 2000 इन केस ऑफ विक्स के लेवल पे। समझ गए आप, ये हो गया बात। अब इसमें क्या होता है, फिक्स्ड एसएल नहीं होता है, जो हमारा हाई लो लेवल होता है फिक्स्ड एसएल नहीं होता है। तो अगर आपका कैंडल का साइज बड़ा हुआ एंड मार्केट उसको जाके हिट किया एसएल को, तो आपका 1500 नहीं 3000 तक भी जा सकता। हमारे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल देख लिया था, हमने ये एग्जाम्पल पहले वीडियो में ही देख लिया था। कभी कभी 3000 भी जा सकता है, एम टू एम फ्लक्चुएट हो सकता है। हालांकि उस एग्जाम्पल में एसएल नहीं लगा था, बट अगेन 3000 तक एम टू एम नेगेटिव गया, उसके बाद हमको 6000 का प्रॉफिट हुआ, वो अलग बात है। पर 3000 भी जा सकता था, समझ रहे हैं आप। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि 4 मिनट 5 मिनट में आप एक फिक्स्ड एसएल प्रेफरेंस रखिएगा। 3 मिनट चार्ट में अब जो जो भी लोग लोअर टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा सिग्नल चाहिए, वो 3 मिनट चार्ट में काम करेंगे। तो 3 मिनट चार्ट में आप हाई लो लेवल रखिएगा। और एक और कारण है, नॉइज ज़्यादा रहेगा। जब नॉइज ज़्यादा रहेगा, छोटी छोटी बेमतलब की कैंडल बनती रहेंगी, और आपका एसएल जो है हर बार 1500 के देने के बजाय आप छोटा एसएल दे सकते हैं, सिंपल। तो सो फार आपको एक लॉजिक समझ में आ गया कि हाई लो लेवल करता क्या है। अब साइकोलॉजी थोड़ा समझ लेते हैं, हमारा प्रोसेस समझ लेते हैं, हमको सोचना कैसा है। पहली बात होता क्या है, सिग्नल आया हमारा, तो हमने क्या बनाया, पहले एंट्री अलर्ट बनाया, है ना। एंट्री का हमने एक अलर्ट बनाया। जैसे ही सिग्नल आएगा, हमने पिछली वीडियो में देखा एंट्री अलर्ट को हमने एल्गो से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया मेरा एंट्री एल्गो, मुझे एंट्री का सेटअप लेना है, एल्गो से हमने कनेक्ट कर दिया। अब चलो मान लीजिए मैंने ये एसएल लगाया, मुझे एसएल आने के टाइम पर मुझे अलर्ट आएगा, है ना। जैसे मैंने कहा हमने हमने अलर्ट्स में हमने इसको फिक्स करके रखा है, हाई लो लेवल। जैसे सपोज एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया, तो हमको अलर्ट आ जाएगा। तो ये अलर्ट क्या होगा, हमारा एग्जिट अलर्ट होगा। पिछले वीडियो में हमने एग्जिट अलर्ट का यूज नहीं किया था, क्योंकि हमने एसएल फिक्स रखा था।
तो अभी हमारा एसएल फिक्स नहीं है, हमको एग्जिट अलर्ट पे काम करना है। अगेन ये अगेन पर्सनैलिटी पे टाइप होती है। जब आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग होगा, आप 1 मंथ आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है। तो एग्जिट अलर्ट को अब हमको क्रिएट करना पड़ेगा, अभी बनाना पड़ेगा, एंड देन हमको इसको एल्गो से क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम एल्गो से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो हमारा एग्जिट हो जाएगा, एल्गो से एग्जिट हो जाएगा, सेटअप स्ट्रेटजी एग्जिट हो जाएगा। ओके। सो दिन में चाहे 2 सिग्नल आए, 4 सिग्नल आए, जो भी हो, सपोज यहाँ पे सेफ बुल का सिग्नल आया, वापस सेफ बुल का सिग्नल आते हो तो वापस ट्रिगर हो जाएगा, एंट्री आ जाएगा, वापस एग्जिट हो जाएगा अगर एसएल जाता है। तो सिंपल लॉजिक वही है। तो अब हम करने क्या वाले, हम एग्जिट अलर्ट बनाने वाले। 2 मिनट का खेल है, वापस हम पूरा एल्गो बनाएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन वापस दूंगा आपको एल्गो कैसे बनाते हैं। आपने ऑलरेडी गहराई में पढ़ लिया है, एक बार और करके देखते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। ओके। तो पहला काम हमारा क्या है, मैंने राइट साइड में अलर्ट्स में खोला है। तो मैंने क्या किया, पहले पिछली वीडियो में हमने ये बनाया था, सेफ का हमने एल्गो से कनेक्ट कर दिया था। फिक्स्ड एसएल है ये, जो हमने 2000 के आसपास सेट किया था, फिक्स्ड एसएल ये हमने किया था। और हमने उसका दोनों का सेफ बुल एंड सेफ पेयर, ये आप जब प्रैक्टिस पीरियड में रहेंगे, 1 मंथ का प्रैक्टिस पीरियड, ये बना के देखिएगा। ओके। फॉरवर्ड टेस्ट, सेफ बुल, सेफ पेयर बना लिया आपने। तो ये हो गया। अब सेम अलर्ट मैंने वापस बनाया है, सेफ बुल और सेफ बेयर का वापस वही अलर्ट बनाया है, बस नाम चेंज किया। सेफ बेयर फॉर हाई लो, सेफ बुल फॉर हाई लो, बस नाम चेंज किया है, वही सेम एग्जैक्ट अलर्ट है। ऑलराइट। क्यों? क्योंकि मैं दूसरा हाई लो लेवल डाल के स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ, सिंपल। ऑलराइट। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे, हमको पहला काम किया, हमारे पास एंट्री अलर्ट है, एंट्री अलर्ट बन चुका है, हमको अभी एग्जिट अलर्ट बनाना है। तो कैसे करते हैं, हमको पता ही है, जो आपने गाइड वीडियो 2 में पढ़ा है, 3 बटन दबा के ऐड अलर्ट। यहाँ पे बस आपको नाम चेंज करना है, सेफ बुल है ना यहाँ पर, इसका एग्जिट क्या रहेगा, सेफ बुल का हाई लो लेवल, ये होगा इसका एग्जिट, है ना। तो इस पे दबा लिया हमने, सेफ बुल हाई लो। इसका अलर्ट जब आएगा तो हमको समझ में आएगा। तो टाइम फ्रेम क्या रखना, जिसको जो टाइम फ्रेम सूटेबल है, मैं यहाँ पे सारे 4 मिनट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 मिनट का लगा लिया। ओके। वंस पर बार क्लोज, यूजुअल एक्सपायरेशन 1 मंथ, लो लेवल क्रॉस, यहाँ पे आप एक नाम दे देंगे, चलो मान लीजिए एक नाम दीजिए, सेफ बुल एग्जिट लिख लेते हैं। ओके। अप्लाई एंड देन नोटिफिकेशन, वो सब ठीक है, क्रिएट कर लिया, 2 सेकंड में बन गया हमारा बुल सिग्नल का, सेफ बुल सिग्नल का एग्जिट हमने बना लिया अलर्ट। अब वापस बनाएंगे अलर्ट सेफ बेयर का। तो सेफ बेयर का सिग्नल का अलर्ट कौन सा रहेगा, सेफ बेयर हाई लो, सिंपल। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने डाला 4 मिनट, एंड वंस पर बार क्लोज, वेरी गुड, सब ठीक है। एंड नाम रखेंगे सेफ बेयर एग्जिट, अप्लाई, क्रिएट, बन गया। तो अलर्ट्स हमारे बन गए। अब हमको बनाना है एल्गो, जैसे हमने एग्जैक्ट सेम बनाया था पिछले एग्जाम्पल में, पिछले वीडियो में, वही चीज़ एग्जैक्ट सेम डिट्टो हम बनाने वाले, बस एसएल हम हटा के चेंज करने वाले। तो क्या करना है, यहाँ पे न्यू सिग्नल आपके राइट में है, वहाँ पे न्यू सिग्नल पे गए, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स, फॉरवर्ड टेस्ट, क्रिएट स्ट्रेटजी, तो नीचे आया हमने एडवांस क्रिएशन, तो निफ्टी है, कैश पे है, एंड इंट्राडे पे कर रहे हैं। मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि आपको पता ही है ये सब, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में हमने बात किया था। 9:17, 9:17, 9:17 के बाद कभी भी सिग्नल आए, मैं रेडी हूँ एंट्री लेने के लिए। एग्जिट टाइम 3:17, नो री एंट्री आफ्टर 3 बजे। 3 बजे के बाद मुझे कोई भी सिग्नल नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी नॉइज़ आ जाता है, कभी कभी स्पाइक आ जाता है, अननेसेसरी मेरा पोजीशन डिस्टर्ब हो सकता है, एंट्री ऐसे जो भी प्रॉफिट बनाया वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो 3 बजे के बाद मुझे कोई एंट्री नहीं चाहिए, डन। अब हम बुलिश सिग्नल के लिए हम पोजीशन बना रहे हैं। तो हमारे नोट्स के हिसाब से आपको पता ही है, पिछले एग्जाम्पल, पिछले वीडियो से, बुलिश सिग्नल में हम क्या करते हैं, एक पुट बुल स्प्रेड, सो बुल पुट स्प्रेड हम बनाते हैं। तो बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है, पहले लेग में हम बनाते हैं हमारा बाइंग लेग, जो है 400 पॉइंट दूरी पर एक पुट ऑप्शन हमको बाय करना है। उसके बाद 200 पॉइंट की दूरी पर हमको एक पुट ऑप्शन बेचना है, करेक्ट। तो ये हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी है, मैं इस पे ही काम करता हूँ। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ इस वीडियो, इस गाइड के दौरान। ओके। आपको यही स्ट्रैटेजी कॉपी करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद का बना सकते हैं।
तो टोटल लॉट्स में 5 पे काम करता हूँ। तो पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा बाइंग लेग, पहले बाइंग लेग बनेगा, उसके बाद हमारा सेलिंग लेग बनेगा। तो बाई पुट वीकली स्ट्राइक टाइप OTM ऑप्शन 8, ये हमको पता है, पिछली वीडियो में हमने देखा था। OTM 8 इज नथिंग बट 400 पॉइंट की दूरी पर। ओके, ऐड लेग कर दिया, वापस एक बार चेक कर लिया, फर्स्ट लेग है ये, 5 लॉट्स जो मैं चॉइस है। अगेन सेल, सॉरी सेल नहीं, बाय होना चाहिए, राइट। वो आप अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया। पुट वीकली स्ट्राइक OTM 8, वेरी गुड। और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसको डुप्लीकेट कर दे यहाँ पर ग्रे बटन दबा के। एंड अभी क्या करना है, 5 लॉट्स बाय नहीं, सेल पुट वीकली, ये है सेकेंड लेग। सेकेंड लेग क्या है, 200 पॉइंट की दूरी पर मुझे बेचना है। पुट ऑप्शन वीकली स्ट्राइक टाइप OTM 4, बस बस। और नीचे आके ओवरऑल स्टॉप लॉस हमने पिछली बार 2,000 रुपये पे रखा था, इस बार हम नहीं रखने वाले ओवरऑल स्टॉप लॉस, फिक्स्ड स्टॉप लॉस पे काम नहीं करने वाले। हम यूज़ कर रहे हैं हमारा हाई लो लेवल। हाई लो लेवल पे हमको कैसे कनेक्ट करना है आपको समझाऊंगा। टारगेट हमारा जो वैसे ही था, सेम एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, 6,500 का जो मेरा टारगेट है वो छोड़ दिया। एंड सेव एंड कंटिन्यू, करेक्ट। नाम रखते हैं इसका फॉरवर्ड टेस्ट कुछ सेफ बुल विथ हाई लो, डन। ओके, अब यहाँ पे कोई भी नाम रख दीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट सेफ बुल, कोई बात नहीं। अब जेसॉन ब्लॉक, सो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम हमारा सेफ बुल का सिग्नल हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारा अलर्ट के साथ। ओके, तो जेसॉन ब्लॉक हमने कॉपी किया यहाँ पर, यहाँ पे हमारा बुल सिग्नल फॉर हाई लो बनाया, सेफ बुल। सेम प्रोसेस है, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था ये। अप्लाई, बंद नहीं करना है अभी इसको। एंड आई हैव पेस्टेड, वेब हुक URL हमने कॉपी किया। एंड देन नोटिफिकेशंस पे गए, वेब हुक URL पेस्ट किया, अप्लाई किया। अब हमको सेव करना है। तो हमने क्या किया, हमारा जब जैसे ही सेफ बुल सिग्नल बनेगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली एक अलर्ट आएगा, और उस अलर्ट को हमने कनेक्ट कर लिया है हमारे एल्गो से। अब यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, पिछली वीडियो में जब हम फिक्स्ड SL यूज़ कर रहे थे, इसकी करने की ज़रूरत नहीं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम फिक्स्ड SL यूज़ नहीं कर रहे, तो हम एग्जिट अलर्ट यूज़ करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? तो एग्जिट अलर्ट क्या है हमारा, जैसे ही हमारा हाई लो लेवल क्रॉस होगा, अगर हुआ तो, अगर क्रॉस होगा और एक कैंडल बंद होगी, तो सेफ बुल एग्जिट जो हमने अलर्ट बनाया था अभी जस्ट, वो ट्रिगर होगा। उस अलर्ट को हमको अभी यहाँ पे कनेक्ट करना है बस। तो यहाँ पे प्लस बटन है, उसको दबा दिया। अलर्ट का नाम चलो सेफ बुल एग्जिट लिख लिया, सेव। सेम प्रोसेस है, कॉपी किया अपना जेसॉन ब्लॉक को, कॉपी किया। यहाँ पर सेफ बुल एग्जिट का अलर्ट है मेरा, वहाँ पे मैसेज में गए, जो भी मैसेज को हटा दीजिए। यहाँ पे अपना कॉपी पेस्ट, कॉपी तो कर लिया, पेस्ट कर लीजिए। अप्लाई, बंद मत कीजिए अभी। आई हैव पेस्टेड, वेब हुक URL को अभी हमको करना है, नोटिफिकेशंस वेब हुक URL पेस्ट कर दिया, अप्लाई। अब बंद कर देंगे। तो हमने अभी हाई लो लेवल क्रॉस होगा, अगर उसको क्रॉस होता है और कैंडल बंद क्लोज होता है, उसका अलर्ट आ जाएगा। उस अलर्ट को हमने हमारे एल्गो से कनेक्ट कर लिया। अब लास्ट स्टेप है मैक्सिमम कंकरेंट सिग्नल एंट्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी समझाया था। इसको ऑन करके 1 पे रखिएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट लिसनिंग, बस आपका खेल खत्म यहीं पे। फॉरवर्ड टेस्ट बुल सिग्नल विथ हाई लो, है ना। हाई लो का अलर्ट हमने बनाया, उसके साथ हमने सेफ सिग्नल को कनेक्ट कर दिया, एल्गो भी कनेक्ट कर दिया, सब कुछ हो गया। अब मुझे चिंता ही नहीं, और चिंता ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं, सुबह ऑन करना है बस हमको। कुछ प्रॉफिट बनाओ, वेरी गुड। नहीं तो नेक्स्ट डे रिपीट, सेम थिंग। मंथ एंड पे हमको प्रॉफिट बनाना है। सेम थिंग अभी क्या करने वाला हूँ, बेरिश सिग्नल के लिए। तो यहाँ पे अगर बेरिश सिग्नल जैसे है, यहाँ पर बेरिश सिग्नल के लिए भी एक बार बना लेते हैं, सेफ बेयर सिग्नल के लिए। ऑलराइट, सेम प्रोसेस है अपना एग्रो बेयर सिग्नल, सेम प्रोसेस है एग्रो बुल सिग्नल के लिए। पूरा गाइड वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, आपने देखा होगा तो। सेम प्रोसेस आपको करना है, मैं बस सेफ बेयर एंड बुल का बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो अभी क्या करना, मुझे सिग्नल ट्रिगर हुआ तो मुझे एंट्री सिग्नल बनानी है, जो मेरे पास है। एंट्री अलर्ट बनानी जो है, इसको अभी मुझे क्या करना है, एल्गो बनाना है इसका। तो न्यू सिग्नल पे गए, सेम प्रोसेस है बिल्कुल सेम। ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पे गया, फॉरवर्ड टेस्ट पे गया, क्रिएट स्ट्रेटजी पे गया। वापस मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए अभी ये।
चौथी या पांचवी बार हम बना रहे हैं स्ट्रैटेजी को, सेम स्ट्रैटेजी को। व्यू एडवांस स्ट्रैटेजी क्रिएशन पे गए। यहाँ पे निफ्टी कैश है, एंट्री टाइम सेम है, 9:17 के बाद मुझे कोई भी सेटअप चलेगा, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, आप 9:15 भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। और 3:17 पर मुझे एग्जिट करना है जो भी है मेरे पास। तो नो री एंट्री आफ्टर 3 बजे, 3 बजे के बाद नो री एंट्री कर दिया मैंने। आप ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नाउ लेग बिल्डर पे आ गए, तो पहला लेग क्या है, तो हम क्या बना रहे हैं अभी, सेफ हमारा बेयर सिग्नल बना रहा है। तो बेयर सिग्नल का क्या रूल है मेरा नोट्स के हिसाब से, मुझे 2 लेग बनानी है। पहला लेग होगा हमारा बाय करेंगे हेज दूर का, तो 400 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन मैं बाय करूंगा, 200 पॉइंट का कॉल ऑप्शन दूर का मैं बेचूंगा। ये मेरा बेरिश कॉल स्प्रेड बन गया। ऑल राइट, सो सेम थिंग फर्स्ट लेग हम बनाते हैं। यहाँ पर 5 स्लॉट यूज़ करता हूँ मैं, तो मुझे बाई करना है, क्या बाई करना है, कॉल ऑप्शन। कितने दूरी पे, मुझे OTM 8 पे बाई करना है। OTM 8 मतलब 400 पॉइंट दूर। ऑल राइट, तो OTM 8 एड लेग वापस चेक कर लेते हैं पहले। 5 लॉट बाय कॉल ऑप्शन वीकली, स्ट्राइक प्राइस OTM 8 डन। और कुछ चेंजेस नहीं करना है। इसको डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पर ग्रे बटन दबा के, एंड डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर सेकेंड लेग पे आ गए हम। सेकेंड लेग क्या है मेरा, 5 स्लॉट मुझे बेचना है, कॉल ऑप्शन वीकली, स्ट्राइक टाइप है OTM 4, 200 पॉइंट की दूरी पर, है ना। तो ये हो गया मेरा स्ट्रैटेजी, तो बन गई यहाँ पर। ओवरऑल स्टॉप लॉस लाइक ऐसे 2000 था पिछले वीडियो में, हम इसको ऑफ कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस बार मुझे कनेक्ट करना है अपने हाई लो लेवल के साथ। बेरिश सिग्नल का जो भी हाई आएगा, उस सिग्नल कैंडल के हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, वो कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ओवरऑल टारगेट वही सेम 6500 का, ये मेरा टारगेट है। कभी कभी 5000 बनता है, कभी 6000 बनता है, कभी 7000 बनता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट की स्पीड पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो गया ये, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। नाम दे देते हैं सेफ फॉरवर्ड टेस्ट का, कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे, सेफ टेस्ट बेयर हाई लो। ओके, फॉरवर्ड टेस्ट हो गया ये। यहाँ पे भी नाम दे दीजिए आप, सेफ जो भी है नाम। अब हम क्या करने वाले हैं, जेसॉन ब्लॉक को कनेक्ट करने वाले हमारे अलर्ट के साथ। तो पहले हम क्या कनेक्ट करने वाले, बेयर की एंट्री सिग्नल, सेफ बेयर की एंट्री सिग्नल, वो कनेक्ट कर रहे हैं हम पहले। ऑलराइट, तो मैसेज इस पे आया, हमने कॉपी कर दिया जेसॉन ब्लॉक को, मैसेज पे अलर्ट सेटिंग्स, मैसेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। और बंद नहीं करना है अभी, क्योंकि वेब हुक यूआरएल पेस्ट करना है अभी। आई हैव पेस्टेड दिस, कॉपी वेब हुक यूआरएल, नोटिफिकेशंस, वेब हुक यूआरएल पे गए, पेस्ट कर दिया, अप्लाई। अब हमने एंट्री अलर्ट को कनेक्ट कर लिया एल्गो के साथ। अभी हमको एग्जिट अलर्ट बनाना है, तो एग्जिट अलर्ट हमने बना के रख लिया ऑलरेडी, उसको अभी हमको कनेक्ट करना है। तो ऐड एग्जिट अलर्ट, नाम कुछ भी दे दीजिए, सेफ बेयर एग्जिट, सेव, कॉपी जेसॉन ब्लॉक, कॉपी किया, तो अलर्ट पे गए, सेफ बेयर एग्जिट का जो अलर्ट हमने बनाया था स्टार्टिंग वीडियो में, एडिट किया यहाँ पर इसका, मैसेजेस, मैसेज पे गए, इस मैसेज को हटाया और डाला अपना जेसॉन ब्लॉक, अप्लाई। बंद नहीं किया अलर्ट को अभी, आई हैव पेस्टेड, जेसॉन ब्लॉक हो गया। अब एग्जिट यूआरएल हमको कॉपी करना है, वेब हुक यूआरएल, नोटिफिकेशंस, वेब हुक यूआरएल पे जाके पेस्ट कर देना है, अप्लाई। अब हमने सेव करना है, कनेक्ट हो गया हमारा हाई लो लेवल का। जब अलर्ट एग्जिट अलर्ट आएगा तो वो कनेक्ट हो गया हमारा एल्गो के साथ। तो लास्ट स्टेप क्या है, मैक्सिमम कॉन्करेंट एंड सिग्नल एंट्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर पे डाल लीजिए, स्टार्ट लिसनिंग। बस पूरा का पूरा एल्गो आपने तैयार कर लिया। एक एल्गो आपने तैयार कर लिया जो है फिक्स्ड एसएल के साथ, एक एल्गो हम आपने तैयार कर लिया जो है हाई लो के साथ। तो टोटली आपने 4 हिस्से में बांटा है ना। तो आपके हिसाब से आपको टेस्ट करना है 1 महीने में आपका साइकोलॉजी किससे जमता है, कौन से टाइम फ्रेम से। तो ये मैंने सब कुछ 4 मिनट पे काम किया है। मुझे अपना साइकोलॉजी पता है, 4 मिनट मेरे लिए ठीक है। अब आपको साइकोलॉजी बदलना है, आपको टेस्ट करना है। यही चार वापस आप 3 मिनट पे बना सकते हैं। यही चार, सपोज चार आपने 4 मिनट पे बनाया, और चार, तो टोटल 8 बना लिया आपने 3 मिनट चार्ट पे। अब जिनको 5 मिनट पे काम करना है वो 5 मिनट पे काम कर सकता है। जिनको बेरिश स्प्रेड नहीं बनाना है, कुछ और स्ट्रैटेजी बनानी है, आप बना सकते हो। सब ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर,
एल्गो टेस्ट के बारे में बहुत बढ़िया ही प्लेटफॉर्म है। मैं अगेन इसका पार्टनर नहीं हूँ, पार्टनर बनना चाहता हूँ, इसके बारे में बहुत आपको सिखा सकता हूँ, राइट। आप खुद पढ़िएगा। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा बहुत ही आसान है, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बना लिया। अब लास्ट वीडियो रहेगा हमारा। लास्ट वीडियो में हमको कुछ, मुझे आपको कुछ साइकोलॉजी पॉइंट समझानी है, एंड कुछ और जो भी बेसिक सवाल रहेगा, सर डेमो कैसे मिलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि एंट्री अवेलेबल है कि नहीं, और ये सब छोटे छोटे सवाल, कब मिलेगा, कौन सा फॉर्म भरना, ये सब छोटे छोटे सवाल। एंड साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी सोचना कैसा है, आप कहाँ से आ रहे हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, आप नए ट्रेडर हैं, आप रिसर्च के ओरिएंटेशन, आपको ये सब बहुत पसंद आया, एल्को ये सब बनाना, आपको रिसर्च करना है और गहराई में जाना है, वो साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट कर सकता है, आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल का साइकोलॉजी, हर चीज़ हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ताकि एक कंप्लीट हमको आइडिया मिले पीटीएम इंडिकेटर के बारे में। हम और जो भी लोग इस पे काम करना चाहते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, जो लोग साइकोलॉजिकली सेट नहीं है इस इंडिकेटर के लिए, मैं आपको समझा दूंगा। आप पहले ही, बहुत पहले ही वीडियो में आपको समझाया था, एंड वापस आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में। लास्ट वीडियो रहेगा साइकोलॉजी माइंडसेट के बारे में, वहाँ पे जाके मिलते। काफ़ी कम लोग बात करते हैं, सब लोग स्ट्रैटेजी पेलते रहते हैं, पर कोई माइंडसेट साइकोलॉजी की बात नहीं करता। तो विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। वो हमारा आखिरी गाइड वीडियो रहेगा पीटीएम इंडिकेटर के लिए। आई सी यू देयर। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपने कुछ सीखा है तो डेफिनेटली लीव अ लाइक इन कमेंट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।